बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी जो बचपन में मैंने पढ़ी थी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। उस स्टोरी का ये है कि हम छोटे से झूठ को, छोटी सी बात को जो गलत समझते हैं, खुसूसन पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं बच्चे की वो बात, और बच्चा भी उसको ये छोटी सी गलती है, ये कौन सी बात है। तो वो स्टोरी, एक बच्चा होता है, 4-5 ईयर्स उसकी एज होती है, और एक बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से वो बिलोंग करता है। उसने पहला रोज़ा रखा, बच्चे ने पहला रोज़ा रखता है, वो पहला रोज़ा रखता है। तो उसकी इस खुशी में पेरेंट्स जो है, क्योंकि पहले से डिसाइड होता है, तो पूरे ख़ानदान में और इलाके में और जितनी भी उनके मिलने वाले हैं सबको दावतनामे, कार्ड भेजे जाते हैं कि तकरीब है जो उसकी अफ्तारी पे होगी। बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम करते हैं। अच्छा, फिर दोपहर से कुछ देर पहले उसकी वालदा देखती हैं कि बच्चा बिल्कुल निढाल है और बहुत उसकी जो है ना, उसको प्यास लगी हुई है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि चले, बच्चे ये छोटा है, बच्चा जो है ना अंदर जाके हल्का सा पानी पिया, तो मदर ने देखा तो उसे कहती, बेटा थोड़ा सा और पी ले, थोड़ा सा पानी और पी लो। उस पानी पीने के बाद उसका रोज़ा तो टूट गया। उसकी दादी ने भी देखा और माँ ने भी देखा, और बच्चे ने पानी पी लिया और कुछ खा भी पी लिया। उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने उस बात को, क्योंकि रोज़ा तो बच्चे का ख़त्म हो गया, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे और हमारी सब में बेइज्जती हो जाएगी, उन्होंने उस बात को छुपा लिया और बच्चे से भी कहा कि किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, कोई बात नहीं, आपको रोज़ा ही है। बच्चे छोटे होते, खैर होता। ठीक हुआ, उसकी तकरीब हो गई और की ज़िंदगी रवां दवां हुई, बच्चा बड़ा हो गया। उसके जहन में एक बात बैठ गई। देखिए, लोगों के खौफ से अपने बच्चों की ये तरबियत ना करें कि लोग क्या कहेंगे, तो यूँ ना करो, यूँ ना करो। अगर कोई म्यार रखना है तो वो लोगों की सोच ना रखें। अगर कोई म्यार रखना है तो वो ये रखें कि बेटे ये काम करेंगे ना तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें कि उनको, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो कि अल्लाह नाराज़ है या अल्लाह राज़ी है। अल्लाह की नाराज़गी जो है ना, वो उनकी ज़िंदगी का मकसद हो। बहरहाल जनाब, वो बच्चा बड़ा हुआ और आर्मी में चला गया। ये स्टोरी मैंने पढ़ी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बचपन में। फिर वो बच्चा जब फौज में, आर्मी में चला गया, तो ज़िंदगी में भी वो करता रहा ये चीज़ कि छोटा मोटा झूठ बोल लेना चाहिए, उससे कोई मसला नहीं होता। उसकी, देखिए, माँ ने तरबियत करनी होती है। माँ ने वहाँ उसके अंदर एक चीज़, उसकी उस इंसिडेंट से एक चीज़ बैठ गई और फिर वो बढ़ती चली गई, फिर उसको किसी ने वहाँ रोका भी नहीं। तो वो बच्चा जब एक फ़ौजी बन गया, आर्मी का ऑफिसर, मतलब मेजर, कैप्टन, वट एवर ऑफिसर बन गया, जंग के से हालात थे उस मुल्क के, दूसरे नेबर कंट्री जैसा जंग वाले हालात थे। तो जब जंग वगैरह होती है ना, तो सबसे पहले जो दुश्मन ममालिक की जो फोर्सेस होती हैं वो उस मुल्क की, जैसे रेलवे लाइन को हमला करेंगे, उसको रोड्स को करेंगे ताकि राब्ता मुनक़ता हो। ब्रिजेस जो होते उनको ख़त्म करेंगे, उनको उड़ाएंगे सबसे पहले। तो इन्होंने, जो इधर वाली आर्मी थी, उन्होंने देखा कि भाई जो उनके आर्मी के इधर आने के जो रास्ते हैं ना, उनमें से ये ब्रिज अहम है, ये ब्रिज अहम है, कुछ चीज़ें उन्होंने टास्क लिया। तो जो इसके एरिया में एक ब्रिज आ रहा था ना, वो इसके ज़िम्मे लगा दिया गया कि आप इस ब्रिज को इतने टाइम के अंदर ब्लास्ट के साथ उड़ा दें। बाकी जो दूसरे ब्रिजेस थे वो दूसरों के ज़िम्मे लगाए, उन्होंने उड़ा दिए होंगे। इसके ज़िम्मे ब्रिज लगाया गया। तो थोड़ा ये लेट हो गया, जैसे 10-15 मिनट लेट। आर्मी के अंदर तो इतना लेट बहुत ज़्यादा लेट है, और स्पेशली व्हेन यू आर इन अ वॉर कंडीशन, जब आप जंग की सूरत हाल में हैं। अच्छा, अब ये
उस जंग की सूरत हाल के अंदर जब एक टास्क दिया गया और वो ब्रिज उड़ाना था, ये इसको कॉल आई, जो वॉकी टॉकी वगैरह है जिस पे भी वो वायरलेस के ज़रिए इससे कांटेक्ट हुआ जो ऑफिसर्स थे कि क्या टास्क कंप्लीट हो चुका, क्या वो ब्रिज उड़ा दिया गया। तो वो जो माइंड सेट बना हुआ ना, एक तरबियत का हिस्सा बन गया कि छोटी मोटी चल जाती हो। उसने कहा कि मैं जा तो रहा ही हूँ और मैं उसको ब्लास्ट से उड़ा दूंगा। तो 5-10 मिनट लेट किया और 5-10 मिनट जल्दी किया। इसने कहा जी जी हो चुका, द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीट हो चुका, ब्रिज उड़ाया जा चुका। ओके जी, उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ये जब वहाँ पहुँचा मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट के डिले के साथ, तो वहाँ पे इसके जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ मौजूद थे और उस ब्रिज के साथ वो जो साथ में जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं वो अटैच कर दिए गए थे उसको उड़ाने के लिए, उस ब्रिज को। उन्होंने इससे पूछा कि आपने तो कहा था कि ब्रिज उड़ गया, देखिए ब्रिज तो मौजूद है। इसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये तो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, ये पहुँचे हुए हैं। तो आर्मी में, फोर्सेस में फिर सख्त सज़ाएं होती हैं और स्पेशली व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ वॉर और आप इस तरह की नेग्लिजेंस का, लापरवाही का, कोताही का मुजाहरा करें तो वो तो काबिल माफ़ी होती नहीं। तो आपको तो इस तरह से दुश्मन का साथी समझ आता है कि आपने अपने लोगों को मरवाने के लिए, क्योंकि वो सारा अगर वो एज्यूम कर लेते कि ये हो चुका है, यहाँ से तो उनको नुकसान हो सकता था। उन्होंने क्या किया, उसी बंदे को, उस फौजी ऑफिसर को उस ब्रिज के साथ बांधा और उस ब्रिज को जो बॉम्ब्स लगे थे उनको ब्लास्ट कर दिया और वो ब्रिज उड़ गया। वो बंदा भी उसी के साथ उड़ गया, वो ऑफिसर्स भी। लेकिन उड़ने से थोड़ी देर पहले उसके जहन में आ रहा था कि मेरे अंदर ये हैबिट आई कैसे। वो जो पानी का गिलास मैंने तब पिया था ना, काश मेरी माँ मुझे रोक देती कि बेटा ये काम ना करो, या अगर मैंने कर लिया था तो सबके सामने मुझे, मेरे अंदर ये चीज़ पैदा की जाती कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको कह सकें, और इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि ये इनएफिशिएंट है। यहाँ भी उसको इसी चीज़ ने मरवा दिया कि इनएफिशिएंसी मुझे ये ना मेरे ज़िम्मे पड़ जाए, बस मैं एफिशिएंट हूँ और थोड़ा बहुत हेर फेर खैर है। तो उस चीज़ ने बिल आखिर वो जो सोच रहा था उस वक्त कि आज मेरी जान ले ली। तो प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत यूँ करें, मैं बच्चे भी सुन रहे हैं या पेरेंट्स भी, कि उनके दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत डालें, और डर भी डालना है ना तो लोगों का ना डालें, अल्लाह का डालें। ठीक हुआ? बताइएगा कमेंट्स में स्टोरी कैसी लगी। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।